कि आप अपना जो है परिचय दे दें। नमस्कार, मैं राजनाथ राजू जायसवाल त्रिमूर्ति ग्रुप्स का CMD हूँ। मैं इस बार दानापुर नगर परिषद से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में जब आप घूमते हैं तो घूमने के दौरान जनता से क्या क्या समस्याएं सुनने को मिलती हैं? जब हम क्षेत्र में घूमते हैं, जनता का समस्या तो अनगिनत है। बहुत सारी समस्या हैं जो जनता फेस कर रही है। सबसे पहले तो आप देखें, ड्रेनेज सिस्टम का, वाटर लॉगिंग का समस्या है, रोड का भी समस्या है हमारे क्षेत्र में। वृद्धा पेंशन, आधार कार्ड, राशन जनता तक नहीं पहुंचता है। नगर परिषद में करप्शन है। बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों का बहुत सारा कंप्लेन है, कहीं नाला टूटा हुआ है तो कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं लाइट फ्यूज है तो कहीं तार गायब है। अनेकों समस्या हैं। आपके क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में शिक्षा जो गवर्नमेंट स्कूल का है पुअर है, बिल्कुल पुअर है। वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं। आज के डेट में ये लोग अगर अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें प्राइवेट स्कूल और इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना होता है। सरकारी गवर्नमेंट का जो आपका संस्थान है कम्प्लीटली फेल्यूर है। उसको दुरुस्त करना भी हमारा काम है। सरकार के नया निर्देशानुसार जो है इस बार जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में डायरेक्ट जो है जनता जो है इनकी चुनाव करेंगे, तो क्या लगता है ये कितना सही है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से ये जो सरकार का निर्णय है वो सराहनीय है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि पहले जो होता था जनता वार्ड पार्षद को वोट करती थी और वार्ड पार्षद जीत के जाते थे और वहाँ पर समर्थन जुटाने के चक्कर में मनी का जो खेल चलता था उससे जनता को ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हानि होती थी। और ये हो जाने से जनता तय करेगी कि उनके लिए कौन सही उम्मीदवार है, समस्याओं को दूर करेगा, उनके कार्य को कर पाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार आपके क्षेत्र की वो सबसे बड़ी समस्या बताएं जिसके चलते आपको लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास उसके चलते जो है रुका हुआ है। हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। जो नगर परिषद है वहाँ पर सुचारू रूप से काम नहीं किया जाता है। लोग अपने सरकार को बचाने के लिए, वार्ड काउंसलर को खुश करने के लिए योजनाएं देते रहते हैं जिससे जनता लाभान्वित नहीं हो पाती है। इस चीज़ को जो ये सिस्टम आई है, जो बिहार सरकार ये सिस्टम ला रहा है, इस सिस्टम के आने के बाद उसमें बहुत सारी गुंजाइशें हैं कि वो समस्याएं दूर होंगी, बशर्ते कि करने वाला ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हो। आपके अनुसार हम ये जानना चाहेंगे कि एक क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए? ये क्षेत्र का, दानापुर जो हमारा क्षेत्र है पुराना कस्बा है, जैसे हम बचपन में इसे देखा करते थे एज इट इज़ आज तक वही है। ट्रैफिक जाम की समस्या है हमारे पास, ड्रेनेज वगैरह का हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, शिक्षा का लेवल ऑलरेडी बता चुके हैं। हमारे पास सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ ये है कि हमारा जो गुरुद्वारा है, हांडी साहब गुरुद्वारा, इंटरनेशनल गुरुद्वारा होने के बावजूद भी हम इसे टूरिस्ट पैलेस नहीं बना सके हैं, विकसित नहीं कर सके हैं, जिससे यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। अगर यहाँ इसको हम विकसित करते हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दिलाते हैं, तो हमारे एरिया का बेरोजगारी खत्म होगी और इस बेरोजगारी खत्म होने से हमारे क्राइम पर भी कंट्रोल होगा। आप उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, तो किन किन मुद्दों के साथ जो है इस बार आप आ रहे हैं चुनाव में? हम चुनाव में तो आपको बेसिकली बता ही दिए, जो हमारा नली गली का जो समस्या है, जो हमारे जनता हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उनको डायरेक्ट नहीं मिलती है, बिचौलिए उसमें लग जाते हैं, वो बिचौलियों को ख़त्म करना होगा। शहर को सौंदर्यीकरण करवाना होगा, सौंदर्यीकरण करवाना होगा। शहर थोड़ा दिखे कि हमारा शहर भी खूबसूरत है, पुराना शहर है हमारा, जो इसका वजूद है वो वजूद दिखता नहीं है, इसको वजूद में लाना होगा। एक आदर्श शहर बनाना है हमें। महिलाओं के लिए खासतौर पे आप क्या करने वाले हैं? महिला एम्पावरमेंट की जो बातें होती हैं वो है, सही है, कुछ हद तक है, लेकिन आज भी हमारे महिलाएं बहुत शोषित होती हैं अपने घर में। उस शोषण को रोकना है, उनको आज भी एडुकेशन की आवश्यकता है, उन्हें एडुकेट करना है और उनको उनकी सुरक्षा का एक सुदृढ़ पैमाना सेट करना होगा कि वो सुरक्षित रहें, घर में भी और घर से बाहर भी। चुनाव में आप उपाध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम क्षेत्र की जनता से बस कि आपका वोट बहुत कीमती है और वो आपके भविष्य को तय करता है। आप जब भी वोट करें,
आप जिसे भी वोट करें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, पढ़ा लिखा इंसान हो, साफ सुथरा इंसान हो, उसका कैरेक्टर सही हो, उस व्यक्ति को चुने, ना कि जात पात पड़ोसी के नाते उसे वोट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक सच्चा नेता मिलेगा, एक समाज सेवी मिलेगा जो आपका विकास करेगा। अगर आपका डिसीजन जात पात पे जाती है, अगर आप जात पात और पड़ोसी या रिश्तेदारी पे अगर आप वोट करते हैं तो आपका विकास कभी नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें और पूरी तरह से वोटिंग करें, पूरी ईमानदारी से अपने कैंडिडेट का चयन करें, किसी के दबाव में और किसी के सुझाव में आकर के नहीं। सेल्फ डिसीजन लीजिए कि आपके हित में कौन सही है। हमारे साथ बने रहने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।